गुड मॉर्निंग। अपन इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम में अपन ने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज फिर उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम है हमारे पास a to b cos x dx की वैल्यू बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एज ए सम, इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के द्वारा फाइंड करनी है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले v है एफ एक्स। फंक्शन क्या है हमारे पास? cos x। एफ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos a। उसके बाद देखिए एफ ए प्लस एच की वैल्यू cos a प्लस एच। एफ ए प्लस 2h की वैल्यू cos a प्लस 2h। एफ ए प्लस 3h की वैल्यू cos a प्लस 3h एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ती जाएगी। अब देखिए, वी नो दैट a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू a से b लिमिट s टेंड्स टू 0 एच ए प्लस a प्लस h a प्लस 2h f n माइनस 1 इंटू h। आपको मालूम है वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी h टेंड्स टू 0 और nh की वैल्यू b माइनस ए है। तो यहां पर हम सारी वैल्यू पुट करते हैं ए से बी। फंक्शन हमारे पास है cos x dx लिमिट h टेंड्स टू 0 h। एफ ए की वैल्यू देखिए cos a cos प्लस cos a प्लस 2h प्लस cos a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहां पर देखिए cos a प्लस h a प्लस 2h प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू h। इस तरह से वैल्यू हमारे पास बढ़ती जा रही है। अब आप देखेंगे इसका एक फार्मूला होता है। मैं यहां लिख देता हूं, यहां फार्मूला या यही लिख देता हूं। देखिए cos a प्लस cos a प्लस h cos a प्लस 2h डैश 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 cos a प्लस n माइनस 1 h इक्वल्स टू साइन nh cos a प्लस n माइनस 1 इंटू h अपॉन में 2 साइन h बाई 2 लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हमारे पास फार्मूला होता है जब इसकी वैल्यू h टेंड्स टू 0 होती है। तो देखिए, ये हमारे पास यहां पर ये h अपॉन 2, ये पूरा एक फार्मूला है हमारे पास। ये पूरा फार्मूला है। अब देखिए यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसकी जगह देखिए क्या लिख रहा हूं मैं? साइन nh अपॉन 2 cos a प्लस 1 h बाई 2 और नीचे आएगा साइन h बाई 2।
तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, यहां पर NH की जगह B-A/2 आ जाएगा और यहां पर NH की जगह B-A, इसको एक लाइन और लिखता हूं, देखिए इक्वल टू यही लिख रहा हूं, लिमिट S टेंड्स टू 0 H साइन NH/2 cos A NH माइनस H/2 और इसके अपॉन में आ जाएगा साइन H/2। अब देखिए आपको ये बोला मैंने कि लिमिट S टेंड्स टू 0 H, यहां पर इसको देखिए 2 से गुणा कर दिया, H/2 साइन H/2, इसको अलग कर लिया इंटू साइन B-A/2 इंटू कॉस A प्लस B-A/2 और ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 साइन B-A/2 कॉस B+A/2, 2 साइन A कॉस B का फार्मूला लगा दीजिए तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए फार्मूला होता है, मैं यहां लिख रहा हूं 2 साइन A कॉस B साइन A प्लस B साइन A-B, तो कितना हो जाएगा, साइन A इसको A मानते हैं तो साइन B-A/2 B+A/2 प्लस साइन B-A/2 B+A/2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा साइन B और यहां देखिए -B से +B कैंसिल हो जाएगा, 2A प्लस यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, साइन इसका नीचे B-A -B -A, ये चीज कैंसिल, 2A -A, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन A, ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको मालूम है इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कितना आता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x हो गया और A से B साइन B माइनस साइन A, इसका आंसर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम के अंतर्गत ये सवाल हमने सॉल्व किया। हमारे पास एक प्रॉब्लम था A to B cos x dx एज लिमिट ऑफ सम हमको फाइंड करना था। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन क्या था, f(x) इक्वल्स टू cos x, तो fa इक्वल्स टू कितना आ गया, cos a प्लस h इक्वल्स टू कितना हो गया, cos a प्लस h, a प्लस 2h बराबर कितना हो गया, cos a प्लस 2h, a प्लस 3h बराबर cos a प्लस 3h। वी नो दैट, हमको मालूम है फार्मूला a से b f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h fa प्लस fa प्लस h fa प्लस 2h डैश 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 fa n-1 इंटू h। यहाँ पर n की वैल्यू इन्फिनिटी है, h की वैल्यू 0 होती है और nh की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं, b-a। तो आप देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 h, fa की वैल्यू रख दी, fa प्लस h की वैल्यू रख दी, fa प्लस 2h की वैल्यू रख दी और इस तरह से बढ़ता गया।
अब देखिए ये पूरी वैल्यू हमारे पास एक इस तरह से आ गई, ठीक है। ये फार्मूला होता है cos A प्लस cos सीरीज का, ये सम होता है हमारे पास ये। तो हमने यहाँ पर इस cos सीरीज की जगह sin n h/2 cos A प्लस n माइनस 1 इंटू h/2 sin h/2 लिख दिया। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, ये h/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कंडीशन आ गई, क्योंकि हमको NH बराबर कितना दिया b माइनस ए, तो हम NH के प्लेस पे कितना रखेंगे b माइनस ए। अब यहाँ पर h लिखा हुआ था तो h में हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो h/2 अपॉन साइन h/2 आ गया। यहाँ पर देखिए NH की जगह b माइनस ए, ठीक है, बाई 2 cos A प्लस b माइनस ए बाई 2, इसको सॉल्व किया तो b प्लस ए बाई 2 आ गया, तो 2 साइन b माइनस ए अपॉन 2 cos b प्लस ए बाई 2। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, ये वैल्यू मैं यहाँ ऐसा लिख देता हूँ 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 होती है, फार्मूला होता है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको भी मालूम है लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन साइन h की वैल्यू 1 होती है। तो ये हमने इसकी वैल्यू 1 लिख दी, ये ऐसे लिखा है, इसको सॉल्व करिए। फिर यहाँ पर हमने एक फार्मूला अप्लाई कर दिया, देखिए फार्मूला हमारे पास ये था 2 साइन ए कॉस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हमने साइन ए प्लस बी लिखा, इसको ए माना और इसको बी, यहाँ ए माइनस बी, इसको सॉल्व किया तो साइन बी माइनस ए आ गया। इसको आप सिंपल इंटीग्रेशन अगर फंक्शन करते तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन एक्स, साइन एक्स को देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, वही आंसर आ गया। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व करते हैं, और इसी को इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम की डेफिनेशन के अंतर्गत हमने सॉल्व किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ बेसिक फार्मूले हमको यूज हो रहे हैं, उन बेसिक फार्मूलों का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसका एक पार्ट जो है इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, एक पार्ट मैं यहीं पर आपको खत्म कर रहा हूं। इससे संबंधित कुछ सवाल आपको करने हैं तो आप करिए, जैसे साइन एक्स का सवाल करें आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए टू बी साइन एक्स डी एक्स। एक और वैल्यू ले लीजिए ए से बी एक्स क्यूब डी एक्स, इसको फाइंड करें, ठीक है। तो इन सवालों को आप सॉल्व करें और इसका आंसर सिंपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन से आप चेक करिए। तो ये अपना एक पोर्शन यहां पर खत्म हो रहा है। देखिए समेशन ऑफ सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज में क्या करते हैं, अभी अपन ने निकाला इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। अब समेशन ऑफ सीरीज उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हमारे पास जैसे फंक्शन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है, तो इसको हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच आर इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ए आर प्लस एच वेयर एन एच इक्वल्स टू बी माइनस ए। आपको मालूम है ये हमारे पास सीरीज गिवन होती थी। तो वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग सीरीज, तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो सीरीज दी जाती है उसका nth टर्म फाइंड कर लेते हैं। जनरल टर्म मींस nth टर्म। अब nth टर्म हमारे पास उसको rth टर्म भी बोल सकते हैं, r माइनस 1th टर्म भी बोल सकते हैं, जो हमको कन्वीनियंट लगे, जो सुविधाजनक लगे वो हम फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप देखिए, पुट इन द फॉर्म 1/n एफ आर अपॉन एन के फॉर्म में रख लेते हैं। मतलब फंक्शन को क्या करते हैं हम n से डिवाइड कर देते हैं और n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद दिस सीरीज कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n एफ आर अपॉन एन। नाउ वी कैलकुलेट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 एफ आर अपॉन एन। रिप्लेस, अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहां पर r अपॉन n लिखा है उसको x से रिप्लेस कर देते हैं, जहां 1/n लिखा है उसको देखिए यहां पर dx से रिप्लेस करते हैं, ये dx लिखा है, और जहां लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन लिखा है उसको इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर देते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर अपर लोअर लिमिट फाइंड करते हैं, और अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड करने के लिए r/n में n की जो लोअर वैल्यू है
वो पुट करते हैं, और यहाँ पर जो अपर वैल्यू होती है वो पुट करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो इस तरह से आता है, इसको कैलकुलेट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास है वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सीरीज। तो इसको ध्यान समझिए। इसके कुछ सवाल आपको करवाता हूं। देखिए, एक सवाल दिया है, फाइंड द लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3 + 1/2n। आप ये देखिए, यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसी चीज को देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n + 1/n+2 1/2n। तो हमारे पास जो सीरीज है वी है 1/n+1 1/n+2 1/n+3 और ये 1/2n लिखा है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, प्लस 1/n+n। अब देखिए, आरएक टर्म ऑफ द सीरीज, हमने आपको बताया था कि पहला स्टेप में जो सीरीज दी जाती है उसका आरएक टर्म निकालेंगे या r-1 टर्म निकालेंगे, जो भी कन्वेंट होगा। तो देखिए, ये कितना आएगा, 1 + r, 1 2 3 4 5 6 r। अब इसको नेक्स्ट स्टेप हमने कहा, इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो 1/n 1 + r/n आ जाएगा। हमने इसको n से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट टाइम देखिए, यहां पर इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/1 + x dx। अब इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे पहले। तो देखिए, आपके पास पहले हम लोअर लिमिट फाइंड कर रहे हैं। लोअर लिमिट r/n लिखा है, तो r की लोअर वैल्यू कितनी होगी? यहां देखिए, n 1/n+0 1/n+1 डैश 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 1/n+n है। तो जब r की वैल्यू यहां पर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट r/n। अब यहां पर r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n आ जाएगी। तो n/n = 1। तो ये हमारे पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जो फंक्शन है वो हमारे पास कैसे चेंज होंगे। इसको आप चाहें तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहां देखिए, यहां पर क्या हुआ, नाउ ये हो गया 0 से 1, इसकी जगह 1/1 + x dx, इसको इंटीग्रेट किया और ये 0 से 1 आ गया। log 1 + 1 माइनस log 1 + 0, ये log 2 आ गया। तो आप देखिए, यहां पर हमारे पास ये इसका आंसर आ गया log 2। एक सीरीज दी गई थी, समेशन ऑफ सीरीज 1/n+1 + 1/n+2 + 1/n+3। तो यहां पर हमने क्या किया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सीरीज दी गई थी, ये 2n को हम n+n लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब सबसे पहले हम इसका आरएक टर्म निकाल दें। तो आरएक टर्म क्या होगा, जिस तरह से आप समांतर श्रेणी में आरएक टर्म निकालते थे उसी तरह से हमने यहाँ पर आरएक टर्म निकाल दिया। थे 1/n+r आया, इसमें से 1/n को बाहर निकाल दीजिए, या दूसरी भाषा में इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में n से डिवाइड कर दीजिए। तो 1/n + 1/1 + r/n के फॉर्म में आ गया।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पर इसमें आप समेशन लगाना चाहें तो लगा दीजिए r इक्वल्स टू 0 टू n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने 1/n को आपको रिप्लेस कर दिया, r/n को x से रिप्लेस कर दिया, 1/n को dx से रिप्लेस कर दिया, और इस समेशन को हमने क्या किया आपके उसमें क्या नाम है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दिया। तो आप देखिए यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट निकाला, r की वैल्यू लोअर लिमिट 0 है तो r की जगह 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। अपर लिमिट कितनी n है तो इसकी वैल्यू n रख दी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो इसको इंटीग्रेशन 0 टू 1/1 प्लस एक्स dx और इसको इंटीग्रेट किया तो log 2 आ गया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ठीक, अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा।